अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जानिब से 2 साला डिप्लोमा प्रोग्राम के एडमिशन ओपन हो गए हैं, उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने किस तरह से अपना प्रोफाइल बनाना है, उसके बाद किस तरह से आपने इसमें अपना जो वेरिफिकेशन है वो किस तरह से करेंगे। कॉलेजेस आप सेलेक्ट करने हैं, आपने अपना प्रोफाइल सेट करना है। उसके बाद आपने जो प्रेफरेंस बनानी है, चालान आपका किस तरह से जनरेट होगा, मुकम्मल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जानिब से जो 2 साल डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, अगर इनमें हम देखें तो पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग, ये वाले कोर्सेज हैं जिनके लिए तालीमी काबिलियत आपकी मैट्रिक चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ। और उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर आपके 45% मार्क्स कम से कम होने लाजमी है। इसके अलावा एज का कोई फैक्टर नहीं है, आपकी कोई भी एज हो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एज की कोई शर्त नहीं है। मज़दूर अफराद के लिए जो कोटा है उसके अंदर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह होना वो भी ज़रूरी है, देन आप उसके ऊपर भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको कोर्सेज बताए हैं, पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, ऑपरेशन और रेडियो एंड इमेजिंग वाले, इसके अंदर यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं, इस साइड पे उनके जो अजला हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो इसका सीन ये होता है कि जहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम है, सपोज़ करें आप लिया से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंसेज लिया, इन प्रोग्राम्स के लिए आप इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखना है और उसी उसके साथ जो कॉलेज लिखा हुआ है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ ही नीचे जो कॉलेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे। सपोज़ करें आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो एंडोस्कोपी के अंदर लेना चाहते हैं, तो इन इन जो आप एक तो आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अप्लाई करेंगे। सेकंड, यहाँ पे जो नीचे लिस्ट दी हुई है इसके अंदर आपने देखना है एंडोस्कोपी कहाँ कहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखें, अगर एंडोस्कोपी टेक्नीशियन है तो ये मुल्तान वाली जो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी है, जनरल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर भी है, इसी तरह यहाँ पे गुजरांवाला में भी है। तो उन जहाँ पे होगी वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकेंगे, बट प्रेफरेंस के साथ। प्रेफरेंस किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको अप्लाई के अंदर चल के बता दूंगा। सेकंड जो इसमें सेक्शन है उसमें 2 साल जो आपका कोर्स है, इसमें डिस्पेंसर वगैरह वाला, तो इसके अंदर क्या सीन होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लें क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर रहा होता है बाद में। 2 साल डिस्पेंसर वाले यहाँ पे बताया गया है कि अपने रिहायशी ज़िला में डोमिसाइल के हिसाब से अप्लाई करेंगे। उसके बाद मेवा हॉस्पिटल लाहौर, गंगाराम सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, डेंटल स्कूल निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान, इसमें। इसके अलावा यानी जो डिस्पेंसर वाले हैं एक तो अपने डिस्ट्रिक्ट में और उसके साथ ये चार जो है इसमें करेंगे। सेकंड, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, झेलम, फैसलाबाद, सरगोदा, पिंडी, मुल्तान, डेरा गाजी खान के उम्मीदवार अपने ज़िला के गवर्नमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज में अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है अटक, गुजरांवाला, जो ये डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट के जो अजला के उम्मीदवार हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर DHQ में अप्लाई कर सकेंगे। तहसील हेडकोार्टर अस्पताल मरी और गोजरा, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे दिए हुए हैं इसमें आप पूरे पंजाब की बुनियाद पे एडमिशन ले सकेंगे। जो ऊपर वाले कोर्सेज हैं उनके थ्रू आपका जो एडमिशन होगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपका जो मेरिट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब जो नीचे वाले कोर्सेज हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको एंडोस्कोपी वगैरह के बारे में, तो इसमें आप पूरे पंजाब के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेशक चाहिए 19 हैं, बेशक आप 19 में अगर आपका प्रोग्राम अवेलेबल है तो आप सब में कर सकते हैं। अगर सपोज़ वो 10 के अंदर है तो फिर आप 10 में कर सकते हैं। अगर 5 में है वो आपका प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं, देन आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रेफरेंस के साथ बनेगा, मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा आपने प्रेफरेंस किस तरह से बनानी है। ये हम अप्लाई वाले सेक्शन में चल के देखेंगे। उसके बाद ऑन अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर है और 500 रुपये इसका चलान फीस है, नाकाबिले वापसी, ये आप जमा करवाएंगे। इसका तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह करने, वो मैं आपको सारी आगे चल के बता देता हूँ।
इसके बाद आपका अगर दाखिला हो जाता है, आप मेरिट के अंदर आ जाते हैं, देन 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आपने कोर्स की तस्दीक के लिए देना होता है कि बाद में आप कोर्स को चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में ऑनलाइन अप्लाई एक ही होगी आपकी, मतलब एक ही अप्लाई में हम ज़्यादा कोर्सेज़ में भी अप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तारीखें जो हैं उनको हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका गज़ट आता है, याद रखना है। गज़ट में आपका नाम अगर नहीं है तो उसमें आपको 4-5 दिन दिए जाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप अपने एतराज़ दुरुस्त करवा सकेंगे। इसके बाद 16 को आपका फ़ाइनल गज़ट आएगा। गज़ट में अगर एतराज़ होगा फिर आपकी 17 से 21 तारीख होगी, वो फिर आप अपने करीबी कॉलेज में जाके वहाँ से सेट करवा सकेंगे। इसके बाद जब आपकी ये सारी सेटिंग हो जाएंगी, देन आपकी प्रेफरेंस की बुनियाद पर आपकी पहली मेरिट लिस्ट लगेगी 25/10 को, यानी 25 अक्टूबर को। पहली मेरिट लिस्ट लगने के बाद हर 3 दिन बाद नई मेरिट लिस्ट लगेगी। जब आपकी पहली मेरिट लिस्ट लगती है तो उसके बाद आपने कंसेंट देना होता है। कंसेंट क्या होता है, जो नए कैंडिडेट है उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, जब मेरिट लिस्ट वगैरह लगेंगी, कंसेंट का टाइम आएगा तो उसकी वीडियो भी मैं समझा दूंगा। बट अभी के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कंसेंट के अंदर ये होता है कि आपने बताना होता है कि हाँ जी आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, कंफर्म करना है। देन आप यस करते हैं, अगर नहीं करना होता तो आप नो करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो मेरिट है वो नेक्स्ट किसी कॉलेज के अंदर चला जाता है, वहाँ पे चेक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या फ़ीस वगैरह पे करते हैं, हर कॉलेज की अलग अलग से फ़ीस होती है। देन आपका एडमिशन हो जाता है। अब आ जाते हैं अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर। ये वाला पोर्टल आपके सामने शो होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आपने ओपन करना है। सिंपली आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करना है और सबमिट कर देना है। आईडी कार्ड नंबर आप पुट करेंगे, देन आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है, याद रखना है। मोबाइल नंबर वो लिखें जो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। ईमेल भी वो लिखें जो एक्टिव हो आपके पास। और उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। अब जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल लिखेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा, पासवर्ड सेंट ऑन योर ईमेल एंड मोबाइल। आपने जो नंबर लिखा है उस नंबर के ऊपर आपको एक पासवर्ड रिसीव होगा, या जो आपने मेल लिखा है उस मेल पर आपको एक पासवर्ड रिसीव होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है और लॉगिन करना है। वो पासवर्ड ही आपका इस पोर्टल के लिए पासवर्ड रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको मेल भी शो करवा रहा हूँ, एडमिशन पोर्टल एक्सेस पंजाब मेडिकल फैकल्टी, और पंजाब मेडिकल फैकल्टी एडमिशन पोर्टल पासवर्ड इज़ ये है। ये पासवर्ड आपने कॉपी करना है और वहाँ पे पुट कर देना है। पासवर्ड पुट करने के बाद आपके सामने इसका जो एडमिशन पोर्टल का डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्रिएट प्रोफाइल का है, सेकंड ऑप्शन चूज़ कोर्सेज का है, थर्ड ऑप्शन रिव्यू एंड सबमिशन का है। सबसे पहले हम अपना क्रिएट करेंगे जी प्रोफाइल। और अगर इस साइड से आप देखें तो आपका आईडी कार्ड नंबर भी शो हो रहा होगा आपके पास। एडमिशन एप्लीकेशन ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, वो बाद में मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन होगा। सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ये जो कैम का निशान बना हुआ है। अगर तो आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो गूगल जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ से आपने अप्लाई करना है। उसमें गूगल क्रोम को आप ओपन करने के बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स नज़र आएंगे, तो उन डॉट्स में आपने क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लेना है। तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। देन आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल। उसके बाद आपने अपना नेम सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेम, फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे। एड्रेस आपने लिखना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डे, सबसे पहले डे लिखेंगे, देन मंथ, देन ईयर। उसके बाद आपने यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आप सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आपने उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन मैट्रिक की लिखनी है, मैट्रिक पासिंग ईयर, मैट्रिक के जो टोटल मार्क्स हैं आपके वो आप लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके जो आपने हासिल किए हैं नंबर। इसके बाद आपने यहाँ पे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल लिखने हैं। टोटल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन आपके जो ऑब्टेन्ड हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सेम आपने केमिस्ट्री के लिए करना है, सेम आपने यहाँ से बायोलॉजी के लिए करना है। तो ये 3 सब्जेक्ट के जो ऑब्टेन्ड एंड आपके टोटल मार्क्स हैं वो लिखेंगे। नीचे आपका इकट्ठे होके आ जाएंगे 450 यहाँ टोटल हैं, मैंने वैसे फ़र्ज़ी लिखे हैं जैसे आपको समझाने के लिए, तो आपने अपने हिसाब से लिख लेना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अटैचमेंट है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आपको दी हुई हैं।
जेपीजी पीएनजी फाइल आपने अपलोड करनी है जो कि 200 केबी से कम होना चाहिए उसका साइज़। मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करेंगे, सीएनएसी फ्रंट साइड करेंगे और डोमिसाइल करेंगे। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे नीचे, अगर तो आपकी एफएससी है प्री मेडिकल, देन आपने इसको चेक लगा लेना है। चेक लगाएंगे तो नीचे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिखेंगे, एफएससी के टोटल मार्क्स, एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद एफएससी के जो बायोलॉजी के टोटल मार्क्स हैं और बायो के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। और देन आपने एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है। अगर आप डिसेबल हैं, उस कोटे पे कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं देन आपने यहाँ से हाफिज़ कुरान का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। और उसके बाद आपने यहाँ से सेव प्रोफाइल वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसको फाइनल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इसका जो चलान फॉर्म है वो शो हो जाएगा। चलान फॉर्म इधर आपका चलान 1 बिल नंबर आ जाएगा। उसके बाद इधर चलान नंबर है अगर आप बीओपी ब्रांच पेमेंट करना चाहेंगे। इसके साथ ही इस साइड पे आपकी फ़ीस की डिटेल है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़, बैंक चार्जेस 20 रुपीज़, टोटल फ़ी 520 रुपीज़। फ़ी की जो ड्यू डेट है वो 20 सितंबर 2025 लिखी हुई है। आप इसको 1 लिंक 1 बिल के थ्रू भी पे कर सकेंगे। यहाँ पे 1 लिंक 1 बिल यानी जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू जो वहाँ पे 1 लिंक ऑप्शन होता है वहाँ से भी आप जाके इसको पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, जैज़ कैश इजी पैसा में आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के थ्रू 15 रुपये आपके वहाँ से चार्जेस होंगे। और इसका आपने इसी तरीके से अपना 500 रुपये का चालान ऑनलाइन पे कर लें या आप जाके बैंक से इसको पे कर लें ड्राफ्ट बनवा के। इस साइड पे आपका टॉप पे डाउनलोड चालान का ऑप्शन भी मौजूद है, आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके जाके बैंक से भी इसको पे कर सकते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन ट्रैकिंग वाले सेक्शन पे मैं आ गया हूँ। आपने इसको ओपन करना है तो चालान पे करेंगे, देन आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। इधर से एडमिशन चालान फ़ीस आपके पास शो हो रही है। फ़ी पेमेंट स्टेटस यहाँ पे करंट आ रहा है, फ़ी नॉट पेड है। जब आपकी फ़ी पेड हो जाएगी तो यहाँ पे शो हो जाएगा। जिन कोर्सेज़ में आप अप्लाई करेंगे तो उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। एप्लीकेशन सबमिटेड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपका सबमिट हो जाएगा अप्रूवल इधर आ जाएगा। गज़ट लिस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, डेट दी हुई है। उसके बाद आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट की डिटेल है वो यहाँ आएगी, थर्ड की यहाँ पे आएगी। अगर 3 से ज़्यादा लिस्टें लगेंगी तो आगे ये इसको कंटिन्यू कर देंगे। ज्वाइनिंग जब आपकी होगी तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है। आपने कॉलेजेस जैसे मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया उस तरह से आपने अपनी सिलेक्शन कर लेनी है। अगर आपको कोई इशू आ रहा हो तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। अगर जो इसकी सिलेक्शन है उसके प्रोसेस के ऊपर, जो आपके कोर्सेज़ की सिलेक्शन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उसके ऊपर अगर वीडियो बनानी हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। उसमें मैं आपको इसका तरीका समझा दूंगा प्रेफरेंस बनाने का और कॉलेजेस को सिलेक्ट करने का। अगर आपको आ जाए समझ तो ठीक है, अगर ना आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दीगर जो आपके जानने वाले इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।